Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Today our topic is ज़ब्त and ज़मींदारी system या ज़ब्त system जिसको बोलेंगे आप या ज़मींदारी system. It's on page number 52 of your history book, class 7th. Okay, turn page number 52. The name of chapter is the Mughal Empire, chapter number 4 of your history book. Yes, today our main topic is ज़ब्ती और ज़मींदारी सिस्टम. ज़ब्ती और ज़मींदारी सिस्टम जो है मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह जो है अकबर ने पॉलिसीज़ बनाई, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उन्होंने बनाई. तो आपने देखा, इससे पहले आपने पढ़ा जागीरदारी सिस्टम. तो जागीरदार कौन थे? जागीरदार वर बेसिकली ऑफिसर्स जिनका काम था कि वो सर्विस देते थे किंग को. एक आपने देखा कि वो रेवेन्यू प्रोवाइड करते थे उस अपने एरिया की, और वो फ़ौज भी तैयार रखते थे किंग के लिए. तो उनका काम आपने देख लिया किस तरह से वो मनसबदार या जागीरदार जो थे किस तरह से उन्होंने अपना काम किया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल्स. तो इसी तरह हम बात करेंगे आज ज़ब्ती सिस्टम की. तो अगर हम कहते हैं जो जागीरदार थे या मनसबदार थे, दे वर द ऑफिसर्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेटअप बनाया गया कि किस तरह से अब जो ये मनसबदार या जागीरदार है या चीफ टैन है या हेड ऑफ़ द विलेज मैन है, किस तरह से वो कलेक्ट करे ये रेवेन्यू कहते हैं हम. टैक्स जो है किस तरह से टैक्स आज भी लिया जाता है. आप दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो, आप देख रहे हो उस पर टैक्स लगा होता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. आपकी प्राइस जो है उसकी प्राइस एक्चुअल अगर 4 रुपीज़ है, आपको 6 देनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स के साथ आपको 6 रुपीज़ देनी पड़ती है. हर इंसान को जो है गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स की वो इस जो है जगह पे रहता है, तो इसके लिए भी इसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को. तो क्योंकि इसी टैक्स से जो हमारे स्टेट की, हमारे नेशन की डेवलपमेंट हमारे पैसे से होती है, तो इस तरह से हम इस टैक्स को जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे इसकी मुगल्स की, तो मुगल्स के टाइम पे जो है टैक्स जो होता था, टैक्स वाज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ काइंड और कैश. जो कैश में नहीं दे पाता था वो काइंड में देता था. तो इस तरह से मेन सोर्स जो इनकम का उस टाइम पे मुगल रूलर्स के पास था वो था टैक्स. एग्रीकल्चर जो था दैट वाज द बैकबोन ऑफ दैट मुगल इकोनॉमी. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट वाज द ड्यूरिंग मुगल पीरियड दैट वाज द टैक्स वाज टेकन फ्राम पीजेंट्री. जो ज़मींदारों से टैक्स ली जाती थी, पीजेंट काश्तकारों से टैक्स ली जाती थी, वो मैन इनकम थी. इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स. बहुत सारी जगहों पे जो लोग टैक्स देते थे, आप देखो यहाँ पे दे वर पेइंग टैक्सेस थ्रू एलिट्स. एलिट्स मीन्स विलेज हेडमैन होता था. इनको एक विलेज हेडमैन जिसको किंग जो है जिम्मेवारी कुछ सौंपता था. तो यहाँ पे आप देखिए डिटेल्स में किस तरह से जो विलेज हेडमैन है टैक्स लेता है, और जहाँ पे टैक्स जो नहीं है यहाँ पे इनको जो है मारपीट के साथ जो है इनको ये प्रोड्यूस लिया जाता है. तो इस तरह से मोस्ट प्लेसेस जो है वहाँ पे विलेज हेडमैन जो है टैक्सेस लेते थे. तो इस तरह से ये टैक्स सिस्टम जो था, विलेज हेडमैन और लोकल चीफ्टैन जो होता था, मुगल्स इनको ज़मींदारस भी कहते थे. किन को ज़मींदारस कहते थे? जो हेडमैन होता था विलेज का, गांव का हेडमैन जो ये टैक्स कलेक्ट करता था, उसको ज़मींदार भी कहते थे, उसको विलेज हेडमैन भी बोलते थे, उसको चीफ टैन भी बोलते थे. तो ये एक इंटरमीडिएट होता था बिटवीन द किंग एंड द पीजेंट. ये एक आदमी होता था जो किंग और पीजेंट के बीच में राब्ता करता था. ये बीच वाला आदमी हेडमैन जो था ज़मींदार से टैक्स लेता था और जाके किसको देता था? किंग को. और बीच में इसको अपना फ़ायदा जो है ज़मींदार से कभी अगर 10 बोरियाँ निकलती थी उसको अनाज की, ये बोलता था कि आप अपने पास जो है, अगर किंग ने इसको 8 बोरियाँ या 3 बोरियाँ देने को बोली है, 1/3 था उस टाइम टैक्स, तो ये हेडमैन जो होता था इसको बोलता था किंग ने 6 मांगी है, 6 बोरियाँ जो है वो फिक्स की है, तो आप 6 दीजिए. 3 के बदले कितना लेता था? 6. तो जो एक्स्ट्रा 3 लेता था ये अपने पास रखता था, जिसकी वजह से जो है करप्शन जो है वो ज़्यादा हुई थी. तो इस तरह से यही प्रॉब्लम हो गई. करप्शन की वजह से जो है बहुत जगहों पे जो ये ज़मींदार जो है सप्रेस हुए थे, ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो ये रिवोल्ट्स कर रहे थे. तो इस तरह हम देखेंगे अकबर के टाइम पे ये इंटरमीडिएट्स जो थे, विलेज हेडमैन जो होता था, ये उस टाइम पे पावरफुल थे, इनको पावर्स दिए गए थे. लेकिन अकबर जो है उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की.
उसने देखा कि विलेज हेडमैन जो है, उसको लगा कि विलेज हेडमैन जो है वो लॉयल नहीं है टुवर्ड्स किंग। तो इस तरह से उसने अपनी अथॉरिटी का यूज़ किया। उसके पास एक राजा तोदरमाल जो था, एक आदमी था, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। राजा तोदरमाल जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। अकबर के टाइम, पहले शेरशाह सूरी के टाइम पे उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था इसने, ये अब अकबर के टाइम पे तोदरमाल को बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर। इस सिस्टम को, ज़ब्ती सिस्टम को 3 नाम हैं। इसको तोदरमाल सिस्टम भी कहते हैं, तोदरमाल बंदोबस्त, इसको 10 साला सिस्टम भी कहते हैं, और इसको ज़ब्ती सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह से ज़ब्ती सिस्टम, 10 साला सिस्टम या तोदरमाल सिस्टम, ये तीनों नाम जो है ये इसी के हैं जिसको हम ज़ब्ती सिस्टम कहते हैं। तो तोदरमाल ने क्या किया, उसने अकबर के टाइम पे कहा अकबर को कि आप एक पॉलिसी बनाओ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर रेवेन्यू पॉलिसी। हम तमाम ज़मीन को जो है, जो आपके अंडर आते हैं, जो भी स्टेट्स, तमाम ज़मीन उसकी सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि किस ज़मीन पे कैसे फसल निकलती है, किस ज़मीन पे हम चेक करेंगे कि क्या ज़मीन पे कहाँ पे फसल निकलती कितनी, क्योंकि हर साल ये टैक्स लेते थे। कभी इनको जो है हेडमैन ज़्यादा देते थे, कभी कम देते, कभी पीजेंट्स ही बोलते थे हमें फसल नहीं होगी है। तो इस साल इन्होंने कहा हम ज़मीन को चेक करेंगे, फ़र्स्ट इंस्पेक्शन करेंगे, हम देखेंगे कौन सी ज़मीन जो है किस लायक है। तो इन्होंने जब चेक किया तो बहुत सारी ज़मीन को कैटेगराइज़ किया 4 कैटेगरीज़ में। जैसे बंजर ज़मीन होती थी एक किस्म की, जहाँ पे बिल्कुल जो है फसल नहीं निकलती थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा सिस्टम रखा छाछर। छाछर वो ज़मीन होती थी जिसको 3-4 साल के लिए ऐसे रखा जाता था, कोई फसल नहीं उगाई जाती थी उस पर, उसको फर्टाइल रखने के लिए। इसी तरह से प्रहुति ऐसा लैंड होता था जो फर्टाइल होती, तैयार होती, क्योंकि उसको 4 साल हुए होते थे जो है रेस्ट में। तो इस तरह से, इसी तरह से पोलाज फर्टाइल लैंड होता था। पोलाज उस लैंड को बोलते थे जिस पे कल्टीवेशन होती थी। प्रारुति और पोलाज जो है, इनमें यील्ड्स जो है, कल्टीवेशन जो बराबर की निकलती थी। तो इस तरह से इन्होंने कहा हर साल हम ये टैक्स लेते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, इससे अच्छा है हम इसकी रेट जो है एक ही बार फिक्स कर दे। तो इन्होंने रेट जो है, प्राइस जो है वो फिक्स की। पहले इन्होंने देखा पिछले 10 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है 10 साला सिस्टम या जिसको तोदरमाल सिस्टम, ज़ब्ती सिस्टम कहते हैं, ये तोदरमाल ने किया है लॉन्च इन 1580। 1580 में ये लॉन्च किया गया। 10 साल 1570 से लेके 1580 तक ये उसने बनाया 10 साल के लिए, इसलिए इसको 10 साल सिस्टम कहते हैं। इन्होंने सर्वे किया जो 1560 से लेके 70 तक जो पीरियड था, 1560 से ले 70 तक जो 10 साल थे, इन्होंने उनकी सर्वे की, रेशो निकाली, प्राइस देखा कि पिछले 10 सालों में कहाँ किस ज़मीन पे कितनी फसल निकली है, किस ज़मीन पे हमने कितना टैक्स लिया है। उस हिसाब से उन्होंने एक बंदोबस्त बनाया, एक दस्तावेज़ बनाया, एक कागज़ बनाया, एवरेज निकाली। तो द सेटलमेंट वाज बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस। तो प्राइस निकाली, प्रोड्यूस की कि 10 सालों में कितना फसल निकला है और उस फसल से कितना कैश आया। अगर किसी के पास कैश नहीं है तो उसके लिए रेशो लगाएगी, 1/3 जो है, तीसरा हिस्सा उसको अपनी इस फसल का देना पड़ेगा किंग को। तो इस तरह से ये जो है क्रॉप प्रोडक्शन जो है ये इस तरह से स्टेट की गई, बनाई गई, फिक्सेशन की गई। तो ये कंप्रहेंसिव सर्वेज किए गए। तो इस तरह से 10 साल के लिए एक प्रॉपर फिक्सेशन की गई, 1/3 रखा गया शेयर, और 10 साला सिस्टम जो बनाया गया। तो प्रोविंसेस जो है, क्योंकि अकबर जो है उसने बहुत सारे स्टेट्स पे कब्ज़ा किया, तो अकबर ने इन प्रोविंसेस को जो है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो इन्होंने कलेक्ट किया, टैक्स को फिक्स किया हर क्रॉप के लिए, हर एरिया के लिए। तो ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। हर प्रोविंस को डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल। रेवेन्यू सर्कल्स मीन्स यही कि कहाँ पे ज़मीन जो है वो बंजर है, उस ज़मीन पे निकलेगी फसल, किस ज़मीन, कहाँ पे ज़मीन जो है कल्टीवेशन के लायक है। इस तरह से इन्होंने जो है एक रेवेन्यू सर्कल बनाया। रेवेन्यू सर्कल, रेवेन्यू सिस्टम या हम कहेंगे, या इसको दस्तूर कहते थे उस टाइम पे। तो 10 साला सिस्टम जो है ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट थी ज़ब्ती सिस्टम की। एग्रीकल्चर लैंड जो है इसको क्लासिफाई किया 4 हिस्सों में, बंजर, छाछर, परौती एंड पोलाज। इस तरह से फर्टाइल लैंड पे
टैक्स लगाया गया। तो 10 साल पास्ट 10 ईयर्स को देख के फिर अगले 10 सालों तक जो है फिक्सेशन की कि इस तरह से जी टैक्स देना है। तो एरिया जहाँ पे कल्टिवेशन निकलती है उसका प्राइस फिक्स किया गया, फिर उसको इंस्पेक्ट किया जाता था कि कहाँ पे कितनी निकलती थी। तो इसी सिस्टम को जो है बंदोबस्त भी कहते थे, या इस सिस्टम को हम क्या कहते थे, ज़ब्ती सिस्टम। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त। ज़ब्त मीन्स कब्ज़ा करना या ज़ब्त बोलते हम। तो ये खासकर तमाम मुग़ल एरियाज़ जहाँ पे ये थे वहाँ पे जो ये लागू हुआ। तो सर्वेज लैंड्स की बहुत अच्छी तरह से की गई, अकाउंट्स बनाए गए, रजिस्टर्स बनाए गए। तो इस तरह से दिस सिस्टम जो है ये थोड़ा सा कुछ प्रोविंसेस में, गुजरात और बंगाल में नहीं कर पाए। तो कुछ एरियाज़ जो थे जहाँ ज़मींदार जो थे दे हैव इन ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे ये हेडमैन जो थे, क्योंकि इस वजह से क्या हुआ, जब ये फिक्सेशन की गई तो दिस फिक्सेशन बिकेम द परमानेंट सेटलमेंट। लगभग 10 साल के लिए परमानेंटली फिक्स किया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बुरा असर जो पड़ा वो पड़ा हेडमैन्स को, जो ज़मींदार थे। पीजेंट्स नहीं, ज़मींदार जो विलेज के हेडमैन जो टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि अब इनको चोरी करने का, करप्शन करने का कोई भी जो है सहारा नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी थी। तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में वो पावरफुल थे दे रिवोल्टेड, वहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट किया। जिस जिस एरिया में वो पावरफुल थे उन्होंने कहा कि हमें मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का ये 10 साल बंदोबस्त जो है ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट लाइड द रिबेलियन अगेंस्ट द मुग़ल अथॉरिटी। तो ज़मींदार्स ने इन पीजेंट्स को भी अपने साथ मिलाया कि ये उनको बहकाया। तो उन्होंने मुग़ल्स की अपोजिशन की। तो पीजेंट्स रिवोल्ट जो थे वो चैलेंज बने मुग़ल एम्पायर के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी 17th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर के लिए। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था या 10 साला सिस्टम जो था, इसकी एक एडवांटेज ये थी कि परमानेंटली ये जो है फिक्स हुआ। तो इस तरह से फिक्स्ड प्राइस होने की वजह से जो ऑफिसर्स थे, विलेज हेडमैन थे, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, करप्शन लेवल ख़त्म हो जाएगी। तो शाहजहां और जहांगीर जो है उन्होंने इस चीज़ को बहुत जल्द एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ जो है फॉलो की। तो ये इससे पहले तोदरमाल से पहले जो है ये बंदोबस्त सिस्टम जो है ये उसने शेरशाह सूरी को भी दिया था, लेकिन वो इस पे काम नहीं कर पाया। इसी तरह से बात हम करेंगे, आपकी बुक पे दिया गया है एक थोड़ा सा अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबरनामा क्या है या आईन अकबरी क्या है, ये किताब लिखी है अबू फजल ने। जो मैंने आपको बताया जब आपने अकबर के टाइम पे पढ़ा, अकबर वॉज ओनली 12 ईयर्स, जो है अकबर 12 ईयर्स की एज का था। ये आपकी बुक पे यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो वो बना एम्परर, लेकिन उसका एम्परर जो है वो बहरम खान चला रहा था। इसी तरह से उस टाइम पे बहरम खान के साथ साथ मुग़ल एम्पायर में कुछ ऐसे बहुत जो थे लॉयल ऑफिसर्स जो थे इन मुग़ल्स के। इसी तरह एक था अबू फज़ल जो अकबर की कोर्ट में था, एक लेखक था। तो इसने जो है एक बुक लिखी है अबू फज़ल ने, हिस्ट्री अबाउट द पीरियड ऑफ अकबर के टाइम की हिस्ट्री लिखी है कि किस तरह से अकबर ने विक्ट्री हासिल की, किस तरह से अकबर का पीरियड जो है। और उस किताब जो लिखी उसका नाम रखा गया अकबरनामा। उसमें सारी अकबर की डिटेल, उसने कितनी शादियाँ की, उसने कितने कॉन्केस्ट्स किए, उसने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। तो इस अकबरनामा के जो है 3 वॉल्यूम से फर्स्ट वॉल्यूम जो है उस किताब में इसके इंसिस्टर्स के बारे में लिखा गया, हुमायूं और बाबर के बारे में। सेकंड वॉल्यूम जो है उसमें लिखा गया अकबर के बारे में, अकबर के इवेंट्स के बारे में। थर्ड वॉल्यूम जो है जिसको आईन अकबरी भी हम इसको कहते हैं, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, हाउस होल्ड लाइफ कैसी थी, आर्मी क्या थी, रेवेन्यू क्या थी, तो एम्पायर कैसे चल रहा था। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा गया, किस तरह से कल्चर था, क्या खाते पीते थे, कैसे थे। तो द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द आईन अकबरी इज स्टिल रिच satisfied details about the things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenue। तो इस अकबरनामा में सब चीज़ें जो है वो लिखी गई है, किस तरह से प्राइस फिक्स किया गया, किस तरह से जो क्रॉप्स कैसे निकलते थे, ये सारा। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ज़ब्ती सिस्टम। तो यहाँ पे हम कंप्लीट किया ज़ब्ती सिस्टम या बंदोबस्त या तोदरमाल सिस्टम। तो इस तरह से ये आपकी फ़ोटो जो दी गई, दिस इज़ अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्राम अबू फज़ल। अबू फज़ल इसको अकबरनामा दे रहा है।
प्रोवाइड कर रहा है अकबर बादशाह को। तो इस तरह से ये हमने इस चैप्टर का ये पार्ट जो है ज़ब्ती सिस्टम कंप्लीट किया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।